ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण जैसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। सबसे संसार का उत्तम पुरुष कौन सा है? श्री नारायण, श्री लक्ष्मी। ये भी बाबा ही आकर हम बच्चों को रहस्य सुनाते हैं। संसार उस यादगार को देखते हुए भी, उसकी पूजा करते हुए भी जानता नहीं कि ये पुरुष ही है, मानव ही है, परंतु बहुत सर्वोत्तम है। वो सोचते हैं इसलिए ये मानव ही नहीं हो सकते। ये तो मानवों की दुनिया से ऊपर कोई अलग दुनिया के लोग हैं। परंतु बाबा कहते आपकी ये दुनिया थी, और आप ही ऐसे थे, इतने उत्तम, इतने श्रेष्ठ, इतने ऊंचे। तो वही बाबा अभी हम बच्चों को बना रहा है। लेकिन बाबा कहते मैं अकेला नहीं बना रहा, क्योंकि मुझे तो इस सारी दुनिया को बनाना है, कोई एक को नहीं बनाना, और दुनिया ही बदलनी है। भले वो दुनिया छोटी होगी, बगीचा छोटा होता है, ये दुनिया बड़ी है, जंगल है, सब नहीं बनेंगे, परंतु तुम बच्चों का साथ तो चाहिए ना। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं इस दुनिया को, कांटों को, जंगल को बगीचा बनाने वाले आप बच्चे मेरे साथ हो। तो हम बच्चे भी बाबा के साथ साथ ये नई दुनिया को, देवी देवता धर्म को लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और आखिर एक दिन आएगी। ये भगवान का महावाक्य है कि मैंने जो आकर कार्य शुरू किया है वो ज़रूर पूरा होगा। भले कितने व्यवधान आते हैं, समस्याएं आती हैं, वो तो आप यज्ञ इतिहास को अच्छी तरह से जानते ही हो। लेकिन ये खौफनाक दुनिया है और इसका बदलाव होना ही होना है। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहते हैं आप अपना भाग्य कैसे बनाओगे? एक तो बाबा की श्रीमत पर हम चलकर इस दुनिया को नया बनाने में साथी हैं, लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं अगर भविष्य पद पाना है तो बाबा हम बच्चों को, क्योंकि भविष्य पद की निशानी है राज तिलक प्राप्त करना। राजाई मिलेगी, लेकिन राजाई में राज तिलक लेने वाले माना राज गद्दी पर बैठने वाले। उसमें भी देखो, राजाई में भी एक है राजाई परिवार में जन्म लेने वाले। राजा रानी अकेले ही थोड़ा बैठे रहेंगे, उनकी संतान भी होगी। फिर इतना ही नहीं, उनके आसपास के सेवा साथी भी होंगे। राजमहल सिर्फ 2-4 प्राणियों से तो नहीं चलता ना, आजकल भी नहीं चलता। तो वो हो गई राजाई। फिर राजाई में आगे प्रजा होती है, बहुत कुछ होता है, फिर दास दासी, नौकर चाकर। तो बाबा हम बच्चों को चाहते हैं मेरे बच्चे राज तिलक ग्रहण करें। लगवाना राज तिलक सबको। राजगद्दी पे इमर्ज करते हो, मैं राजगद्दी पे बैठा हूँ और मुझे तिलक लगाया जा रहा है, और माता मुकुट, पिता मुकुट लेकर खड़ा है, माता तिलक लेकर खड़ी है। ऐसे ही सीन होगा, पता है, बहुत सुंदर सीन होगा। नवीन भाई है ना? मन्नू भाई, सबको लेना है ना? जितेंद्र भाई लेना है ना राज तिलक? रमेश भाई, जगजीत भाई, सबको कह रही हूँ, एक एक को। ये नहीं सोचना इनको कहा तो हम थोड़ा लेंगे। ये बाबा कह रहा है हम सब के लिए, हम सबको लेना है। वो तैयारी भी फिर बाबा सुनाता है। तो बाबा ने तैयारी सुनाई है कि जो आपका बैग बैगेज है ना, उसे बांध लो अब, और बांध के यहाँ नहीं रख दो, बाबा की सेवा में लगा दो। पता है? कई बार माताएं ना पोटली ले आती हैं,
कहते हैं मेरे पास जो था ना इस पोटली मैंने इकट्ठा कर करके, टुकड़े थोड़े से उसके भी होते हैं जो पहनती हैं गहना गुना, है ना, कुछ पैसा भी कुछ और भी जो भी, तो सोचती बस यही मेरी अमानत है। और वो इतनी खुश होती है, इतनी खुश, और वो उसका इतना जमा हो जाता है। बाबा उसका कई गुना, हाँ भगवान कितने गुना कर देता है, क्योंकि ये तो कार्य ही डायरेक्ट शिव बाबा को है, किसी मनुष्य आत्मा को तो है ही नहीं। हाँ, भक्ति में तो मनुष्य आत्माओं को दान करते आए, गुरुओं को, पंडितों को, संतों को, नदियों में भी बहाते आए, इतनी भावनाएं। हाँ, नदियों में माताओं ने क्या क्या बहाया हुआ है, लेकिन ये हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा को है। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे अपना बैगेज, हाँ बैग बैगेज समझते हो ना, हाँ तैयारी करते हैं कहीं तो क्या क्या चाहिए वो सब बैग में समेट लेते हैं अच्छी तरह, और नई दुनिया की प्राप्ति के आगे तो जितना भी खजाना है वो एक बैगेज ही है, समझ लो। तो उसको बाबा कहते हैं आप ईश्वरीय सेवा में लगाओ। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहला काम यही किया था। पुरुषार्थ तो बाबा का साथ साथ शुरू हो गया, उसमें तो समय लगा, लेकिन तुरंत जो बाबा ने किया सबसे पहला काम वो यही किया। तभी यज्ञ हाँ की स्थापना हुई और यज्ञ हाँ चलना आरंभ हो गया। तो वो आज बाबा ने कहा है अपना ईश्वरीय सेवा में लगाओ, तो राज तिलक के अधिकारी बन जाएंगे। साथ ही बाबा ने कहा है दुकान खोलो। भाई कौन कौन खोलेगा दुकान? दुकान खोलो, समझ गए, दुकान खोलो। हाँ दुकान कौन, ये शिव बाबा का दुकान ही तो है जहाँ बैठे हो, है ना। और बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हारी दुकान सच्ची है, और दुकानें तो मटेरियलिस्टिक है ना, चलो कोई कपड़े की दुकान तो कोई हाँ खाने की तो कोई गहने की, लेकिन ये दुकान ज्ञान रत्नों की है और ये सच्ची है। तो देखो कितनी दुकानें खुल गई। ब्रह्मा बाबा ने अपने सामने सामने दुकानें खुलवानी शुरू की ना, तब तो छोटी छोटी थोड़ी 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 थोड़ी। तो बाबा कहता था बस जो कुछ भी है इसी में सेवा करो, इसी में लगाओ। उस समय तो बाबा कोई सेंटर प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते थे, किराए पे ही बाबा कहता था दुकान खोलते जाओ, सेवा में लगाते जाओ। तो आज देखो 140 देशों में बाबा की दुकानें खुली हुई हैं, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी। कितने बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बन गए। उस समय तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, सपने में भी नहीं। उस समय याद आता हम सबको ना, किराए पे सब मकान होते थे। ये बिल्डिंग पहली खरीदी शहरों में जो सेंटर खुलने शुरू हुए, तो वो बाबा कहते हैं सच्ची दुकान खोलो। बहुत बाबा के ऐसे बच्चे हैं, बहुत, जिन्होंने अपने हाँ, ऐसी दुकान खोल कर बाबा को दी है कि आप अब इस पे मैनेजर बिठाओ, सेल्समैन बिठाओ, जो मर्जी बिठाओ, समझा। और ज्ञान रत्नों की यहाँ पर सेवा आरंभ हो जाए, आने वालों को इससे झोली भरना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं शुक्रिया भी करो बाबा का, शुक्रिया मानो बाबा, आप हमारा इतना बड़ा भाग्य बना रहे हो। हाँ, जन्म जन्म का भाग्य अभी हमारा बन रहा है। फिर आपको 21 जन्म मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सतयुग में नौकरी पे जाओगे क्या? हाँ, दुकान खोलने जाओगे क्या, या घर बैठे रहोगे? सोचते हो कभी ये बात? हम्म हम्म राज कार्य में वो तो राजा होगा ना, राज कार्य में बिजी, बाकी हाँ, बाकी करेंगे, लेकिन नाम मात्र, नाम मात्र। हम्म?
जैसे एक खेल होता है। पढ़ाई भी करेंगे, छोटे होंगे तो थोड़ा दुकान पे जाएंगे, फिर तो स्कूल जाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे, हाथ में क्या होगा, मोर पंखी, बॉल होगी, ये पढ़ाई करने जाएंगे। और जाएंगे भी किस में, हेलीकॉप्टर में, पुष्पक विमान में। हाँ, समझा। तो वहाँ पर कोई प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़े। मेहनत तो छोड़ो, सोचना भी नहीं पड़ेगा। ये ख्याल भी नहीं आएगा कमाऊंगा तो खाऊंगा, ये ख्याल भी नहीं आएगा। इतनी कमाई जबरदस्त होगी। किस आधार से होगी, यहाँ की कमाई के आधार से। यहाँ जितना जो कमाएगा उसका कनेक्शन वहाँ की कमाई से होगा, समझ लो। और यहाँ तो बाबा ने सभी को फुल अवसर दिया कमाने का। खूब सेवा करो, खूब ज्ञान रतन बांटो, हाँ, खूब अपना सफल करो, तन मन धन लगाओ। बस कमाई इतनी वो जबरदस्त है जो 20 जन्म, ये तो एक जन्म पहला है ना, 20 जन्म आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि घर खर्च कैसे चलेगा। कितनी बड़ी बात है ये, सोचो जरा। आज तो मनुष्य अरबपति बन जाए तो भी उसको रहता है कि ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, हो ही जाता है, तुरंत हो जाता है।